22/1/24 रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। क्या सावधानी दी? क्या सावधानी दी कि बच्चे अपने को, इसमें क्या बात? सावधानी कब दी जाती है? ये युग, कौन सा युग शुरू होने जा रहा है? अभी संगम युग पे हो, कल क्या होगा? इसको क्या होना है? ये जो युग है इसको क्या होने जा रहा है? सावधानी क्यों दी है? ये सब खत्म होने जा रहा है और नई दुनिया सामने खड़ी है, तो सावधानी क्यों? अगर अपनी चाल को देखो, सावधानी है, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा। अगर हल्के रूप में ले रहे हैं, ये तो चलता ही रहता है, एकदम से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो सावधानी है। करने वाले तो समझो भगवान का काम हुआ पड़ा या तुम्हारी वजह से रुका है? तुम डर रहे ही रहोगे तो फिर तुम्हारा तो कोई रोल है भी नहीं। सावधानी देते हैं, जो बीत गया साल वो बीत गया, अब तुम्हारी जरूरत ना थी, ना है, ना रहेगी। किनकी जरूरत होगी? किनकी जरूरत होगी? नई दुनिया में नए बच्चों की जरूरत है, पुरानों की ना थी, ना है, ना रहेगी। सावधानी देते हैं। कौन सा नए बच्चे? जो नवीनता ला रहे हैं, जो वैसे के वैसे ही हैं, इनकी ना थी, ना है, ना रहेगी। इनके लिए ना कभी दुनिया आई थी, ना आई है, ना आएगी 37 तक। आएगी जरूर। कब आएगी? 37 तुम्हारे लिए नहीं है ये, इसलिए सावधानी किनको दी? अपने बच्चों को सावधान, तुम मत बुद्धू बनो। हाँ, तुम्हारे लिए क्या है? कहाँ है सब नई दुनिया? कहाँ है? हथेली पर तुम्हारे लिए, बाकी इनके लिए ना कभी आई थी, ना कभी आएगी। तो सावधानी दी। सतयुग तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। कि अभी कोई जादू तो होना नहीं है, अभी तो हमारे स्वभाव संस्कार बदलने नहीं है। क्या समझेंगे? जो पहले थे वही संस्कार अभी भी हैं, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग। कहाँ जिस दुनिया में तुम जी रहे हो, जिन संस्कारों में जी रहे हो वो, और कहाँ नई दुनिया के एकदम नए संस्कार, बहुत अंतर है। तुम्हारी रोज की शूटिंग भी बाबा देख रहा है। नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? जिस तरह से तुम चल रहे हो, तुम्हारा तो दुर्गति है, सदगति नहीं। आज का दिन तुमने खराब किया तो दुर्गति हो गई तुम्हारी, नोंद हो गई। एक एक दिन तुमको कोई समझ में थोड़ी आता है कैसे दुर्गति कर रहे हो अपनी। तुम्हारे लिए ना था, ना है, कल्पना भी मत करो। क्या तुम दुर्गति वाले थे या सदगति वाले? ये दिन जो बीता, दुर्गति का बीता, सतगति का बीता? कौन सा बीता? यही दशा रोज रहनी है। रोज यही ढर्रा तुम्हारा रहेगा, 5000 दिन ऐसा ही चलेगा तुम्हारा। जिनको सावधानी देनी है उन बच्चों को, क्या कह रहे हैं, बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग। स्वर्गवासी और नर्कवासी, तुम अपना नर्क में जो जी रहे हो ऐसे जियो। जो स्वर्ग में जा रहे हैं उनके लिए त्याग है, उनके लिए तपस्या है। उनको तो बहुत बड़ा कार्य करना है। आज क्या हुआ? क्या किया आज पूरे भारत ने? क्या हो रहा है इससे? इनके बस का है क्या? इनके बस है कि ये राम राज ला सकें? और ही क्या आने जा रहा है? भयंकर रावण राज। लेकिन वो जो हिंसा को दूर करने वाले,
जिनके अंदर हिंसा का नामो निशान रहने वाला नहीं है, ये अलवेले नहीं है। जैसे आज की दुर्गति करवाई, आज इन्होंने दुर्गति करवाई है, आपने करवाई होगी नहीं करवाई होगी, हाँ, तो इनको बता रहे हैं तुम्हारे लिए नहीं है आने वाली दुनिया, उल्टे भी लटक लो तो नहीं आ रही तुम्हारे लिए। क्या जो तुमने आज शूटिंग की है कभी भी तुम्हारे लिए ना थी, ना है, ना ही होगी। तुम तो बुत्था देखो इनका जो जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, जा रहे नहीं जा रहे, जा रहे हैं। कोई तो कहते हैं कोई तो देखेंगे और कोई पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। हाँ, बहुत सुंदर समय है, इतना सुंदर समय तो कभी आया ही नहीं था, और इतना करूप समय कभी आया ही नहीं था। तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से जो पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऐसा कभी समय नहीं आया था। इसलिए क्या कहा, वो दिन जो बीत गया वो दिन नहीं है कि तुम्हारा वैसे ही ढर्रा चलेगा। हाँ, अपना ही वायुमंडल खराब कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अपनी ही दुर्गति के निमित्त कौन बनते हैं, हाँ, स्वयं ही अपनी दुर्गति के निमित्त बन रहे हैं। तो तुम तो ना स्वर्गवासी हो ना नरकवासी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगवासी। क्या क्या दिखता है हथेली पे, स्वर्ग दिखता है। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, परवश हैं। रामराज तो नहीं है ना, हा? तुम्हारे लिए रामराज नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है, क्या है, है? हाँ, तुम्हारे लिए रावण राज है। अपने मस्तक पे लिखो, मेरे को किस में जीना है, इसी दशा में जीना है। दिन प्रतिदिन अपना डाउनफॉल देखो, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ, ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो रोज चेक करो। तो रामराज तो नहीं है, रावण को जलाते रहते हैं, इससे सिद्ध है कि रावण राज है। रामराज क्या है और रावण राज क्या है, यह भी तुम समझते हो नंबर बार। तुम अपनी दशा भी देख रहे हो कहाँ जा रहे हो, और इनकी दशा भी देख रहे हो ये कहाँ जा रहे हैं, कितना अंतर हो, बाप रे बाप। बाप आते हैं संगम युग पर। तो यह भेंट भी अभी की है, पहले नहीं की थी, ये भेंट भी अभी की है, सतयुग और कलयुग की। अभी माना, अभी माना संगम युग पे। अभी, अभी का मतलब क्या होता है, आज। तुम कहाँ पहुंच जा गए आज, कहाँ गए आज, दुर्गति में गए सदगति में गए, सदगति में, भाग्यशाली हो। बाकी कोई दुर्गति में भी तो जा रहे होंगे, दुर्भाग्यशाली। इनको तो मिले तो भी सफल नहीं होने वाला, इनका ड्रामा ही ऐसा है। कहाँ पहुंचे, अरे कहाँ जा रहे, सदगति में। हाँ, नशा होना चाहिए ना, कहाँ जा रहे हैं। अरे ये नहीं कह सकते, ये तो देखो पूरे 84 दिन इनका यही डरा रहेगा। हाँ, और उसके बाद तो फिर 3.5 साल सजा है इनकी, यही सजा होनी चाहिए, बाहर नहीं। अवज्ञा, मनमत, दुर्गति, इधर वाणी सुनते हैं और उधर वहीं का वहीं ढर्रा, वैसे का वैसे ही होता है, कोई अंतर थोड़ी है। हाँ, ये तो चलता है, तो चलता है, अब चलेगा ही। तो कलयुग में रहने वाले को नरकवासी, सतयुग में रहने वाले को स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है, तुम क्यों चिंता करते हो, क्या तुम्हारी तो कैसे है, नहीं हंसना नहीं आता, तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो
कंट्रास्ट बताना चाहिए जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझें। तुम्हारी हाँ, एक तरफ तुम और एक तरफ स्वर्ग में जा रहे। कहाँ जा रहे? खुशियों में जा रहे। कहाँ जा रहे? खुशी बढ़ती जाएगी कम होगी? बोलो, लो, यही नहीं मालूम। खुशी बढ़नी है कम होनी है? अगर निश्चय है तो खुशी बढ़ेगी, नहीं तो खुशी कम होने वाले भी तो हैं, है? वो खुशी बचे ही ना, बचेगी ही नहीं। लिखना चाहिए अब तुम्हारी पुरानी कलयुगी दुनिया है और अब ये हमारी नई दुनिया है। सतयुग स्वर्ग नई दुनिया जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे। लिखना चाहिए अब यह पुरानी दुनिया कलयुगी दुनिया है। सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी? नरकवासी हो स्वर्गवासी? बोल, नहीं मालूम? बोलो। स्वर्गवासी। हाँ, तुम देवता हो या असुर? ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। किसी में ताकत है? बोल के देखे, उल्टा लटका देंगे बाप। तुमने क्या बोला? क्या हो? हाँ, क्या हो? क्या हो? उल्टा लटका देंगे। जो बोल रहे हैं वही बोल सकते हैं, सब नहीं। बोल के देखो, प्रयोग करके देख लो। कल ही कैसे माया आती है, कैसे सोल प्रवेश करती है। अरे यहाँ तो चेहरा देखना पड़ रहा है, यही मजबूरी है। रामखोर, इनके चेहरे देखने पड़ते हैं। कहाँ बाप के बच्चे हैं, कहाँ इनके चेहरे देखो। कैसे लगता हो बाबा को? है कहाँ डर रहा, अजीब लगता होगा बाबा को, है कि चेहरे देखने पड़ते हैं, जिनके चेहरे देखना ही नहीं चाहते बाबा। अपने बच्चों में ऐसों को बिठा के रखते हैं। ये भी ड्रामा है। फिर क्या कहते हैं बाबा को? कौन सा पसंद है? गुलदस्ता। क्या क्या पसंद आता है? गुलदस्ता। मरो, गुलदस्ते को धारण करो। नहीं तो गुलाब के फूल कितने अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं? कितने अच्छे लगते हैं, इनको लगते हैं। कई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे नहीं भाई, भूल मत करो। कहाँ बैठे हो तुम? स्वर्ग में नहीं। अरे यह तो नरक है ना। सतयुग है कहाँ? अपने जीवन को तो देखो। तरस जाओगे। तब तो रावण को जलाते हैं, तुम्हारा ही यादगार है। उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं, तुम्हारे पास भी कितने। मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। तुम्हारी तरफ से ही मैं बोल रहा हूँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, एक लाइन बोलता पीछे मैं ही बोल जाता हूँ। ये तो बोल नहीं सकते, इनकी तरफ से मैं ही बोल देता हूँ। सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? एकदम क्लियर, तेरे को कोई डाउट नहीं है। तेरे को मृत्यु दिख रही है, तेरे को जीवन दिख रहा है, कोई डाउट नहीं। ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना है। इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। क्या ब्रेन? तो तुम बार बार ब्रेक लाइए, इतनी सुंदर ब्रेक लाइए, तुमके चेहरे इनके स्पष्ट दिख रहे हैं, इनकी दुर्गति वाले। बस बैठे क्यों है ये समझ नहीं आती। सोचो, बाप रे, एकदम क्लियर। इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछें कि मैं नरकवासी हूँ स्वर्गवासी। तुम तो यहाँ मस्तक पहले तुम नरकवासी था, नरकवासी रहे, उस नरकवासी ही रहोगे। यह पुरानी दुनिया है नई दुनिया? फिर पूछा यह राम राज है या रावण राज? क्या कहेंगे, क्या है? ऐसे देख रहे मेरी तरफ है क्या? रावण रामराज। हाँ, तो हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के रहवासी हैं? हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें। तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ?
अभी तो कलयुग है। कहाँ गया, कहाँ गया ये है, क्या कहते हैं, अरे कहाँ गया, लो ऐसे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या कहते हैं दुनिया वाले, कहाँ पर गया ये, स्वर्ग में, झूठ बोलते हैं क्या, बोलो। अरे कोई मरता है 21 रोज का अपने अंडरग्राउंड करता है, स्वर्ग में जाता है नरक में जाता है? स्वर्ग में जाता है, सही तो बोलते हैं। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सत्य को कहा जाता है, वहां कभी ऐसे, वहां अभी कैसे आएंगे। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो उसमें लिख दो भगवानुवाच। हर एक अपने से पूछे, मैं सतयुगी रामराज निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज निवासी हूँ। ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, चिंता मत करो। क्या है, हाँ नरकवासी कहाँ है, कहाँ सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, स्वर्गवासी भी है, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। हाँ। तुम ब्राह्मण हो संगम योगी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं। हुँ? तुम हो सबसे न्यारे, बाप रे बाप, ऐसा क्या न्यारापन है? हुँ? तुम हो सबसे न्यारे, क्या न्यारापन है ऐसा? हुँ? तुम हो सबसे न्यारे, क्या न्यारापन है? हुँ? कोई न्यारापन नहीं है। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो, इतने न्यारे हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी। यह तुम्हारा किताब भी बन सकता है क्या? बनेगा नहीं बनेगा शास्त्र? नई नई बातें निकालनी पड़े ना, ऐसा मजा ही नहीं आता पुरानी मुरली चलती रहे। हाँ, क्या करो, क्या करें, नई नई बातें, चेहरे देखते रहो, नई नई बातें निकालो, जिससे मनुष्य समझें कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, इन सब में कोई ईश्वर नहीं है, इनको कोई ईश्वर पालना नहीं दे रहा, इनके भ्रुकुटी में कोई ऑपरेट ईश्वर नहीं कर रहा, इनके अपने ही भूत हैं। क्या, इनमें अपनी ही सोल है, अपनी तरह की सोल है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी यह लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे। सतयुगी डीटी राज तो इनको कोई कह ना सके, यह हेल है या हेवन। ऐसी फर्स्ट क्लास लिखित लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं। इनको मनन चिंतन ऐसा चला दो कि ये ठप्पा लगा ले मस्तक में, हाँ हम क्या हैं, नरकवासी पतित हैं। हमारे में दैवी गुण तो है ही नहीं, गधे थे, गधे हैं और गधे ही रहना है। तो कलयुग में सतयुग तो हो ना सके, ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए जो ओटे सो अर्जुन। गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं यह जो गीता है उसमें आटे में लून मिसल नमक है, आटे में नमक है, लून और चीनी में कितना फर्क है, वह मीठा वह खारा। खारा क्या करेगा, वो मीठा क्या करेगा, अपना अपना स्वभाव है। श्री कृष्ण भगवान वाच लिखकर गीता भी खारी कर दी। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, विचारों को ज्ञान के राज का पता भी नहीं है। कि कितना गहरा रहस्य चल रहा है, कितनी बड़ी एक एक दिन में ड्रामेबाजी हो रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं। सब बुद्धू बन जाते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे में नवीनता ला रहे हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, मालूम है ना क्या, घड़ी घड़ी क्या कहते हैं, बाबा हम आपको, बाबा को नहीं मालूम क्या है, मालूम है, क्या बोलते हैं, क्यों भूल जाते हैं, कारण
अरे कारण कोई तो होगा, नहीं तो ऐसे बाप को भूलना चाहिए। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम्हारी दुर्गति करके ही छोड़ेगी। क्या माया तुम्हारे सर पे सवार है? क्या तुम देह अभिमान बन पड़े हो? कहाँ रह रहे हो? यहाँ रह के अपनी चलन चलोगे तो और बोझ तुम्हारे ऊपर ही चढ़ना है, बाकी तो हल्के होते जा रहे हैं। और सबका बोझ, कितने भाग्यशाली हो तुम, सबका बोझ तुम्हारे ऊपर डाल दे है? ऐसा भी तो कोई होना चाहिए, नहीं? सबका गंदगी अपने ऊपर ले ले। अब भूत प्रेत इधर मंडरा रहे हैं तो सबके भूत अपने ऊपर ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सबको हल्का कर दे है, कोई सब तरह का बोझ अपने ऊपर ले ले, अपने भाइयों को बहनों को हल्के कर दे, नहीं? कितने खुश हो रही है। हाँ? अरे ऐसा ही हुआ है ड्रामा, इतना सुंदर ड्रामा है ये। कोई अवज्ञा करके पूरा बोझ बेचारे अपने ऊपर ले लेते हैं कि भगवान इनके ऊपर कोई बोझ ना आए, ये इतने अच्छे चल रहे हैं, ये चलते रहे, मैं तो हूँ। यहाँ का अगर थोड़ा बहुत खराब वायुमंडल, उसका बोझ किसको दे दो, किसको दे दो? अगर कोई सोल बोल भी हैं जो वायुमंडल खराब करना चाहती हैं, तो वो मेरे सर पे डाल दो, तो ये कितना बड़ा बलिदान हो गया, नहीं हो गया? तो बहुत बड़ा बलिदान है। देखो कोई बेचारा आपके वजह से उल्टा लटक जाए, है? देखो अभी सोना ड्रामा देखो, कितना बड़ा बलिदान हो गया ये, नहीं? बहुत बड़ा बलिदान है। किसी को तो झेलना है, नहीं? नहीं झेलना, अरे कोई को तो झेलना है भाई, बहुत बड़ा बलिदान है। नहीं समझ में आया? अरे तुमको ज्यादा समझ में आता है? आया तुमको ही आया समझ में, मेरे को नहीं आया है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं आया समझ में, जो मुस्कुरा रहे हैं। आया समझ में तुमको? मुस्कुरा क्यों रही है? वैसे अच्छा लगता है मुस्कुराना। तो नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, क्या माया इंतजार कर रही है? जाओ अपनी पूरी बुद्धि में इसको घुसेड़ लो माया को, ताकि बस एक आध को ले जाए, बाकी सबकी सेफ्टी हो जाए। तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विक्रम बन जाते हैं, ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हो। तो ये तुम्हारी दशा है। कितना बड़ा तुमने त्याग किया, हर रोज क्या कर रहे हो? हाँ, हर रोज विक्रम हो रहे हैं, अवज्ञाएं हो रही हैं, वो नहीं समझ लेना। अगर पुराने ढर्रे पे चल रहे हो, उसी के हिसाब किताब बन रहे हैं आप तो। बाबा देख रहे हैं क्या ड्रामेबाजी होने जा रही है, और तुम तो हल्के होने जा रहे हो, चिंता मत करो। एक मुख्य विक्रम यह करते हो जो बाप का फरमान को भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मनाभव, अपने को आत्मा समझो, यह फरमान मानते ही नहीं है तो जरूर विक्रम ही होगा। फिर तो देह अभिमानियों में जाओगे, देह अभिमानियों जैसा कर्तव्य करोगे और धूल झोंकोगे किसकी? बाप की आंख में। दुर्गति अपनी आंख फोड़ने जा रहे, फूटेगी आंख, फूटेगी, जरूर फूटेगी। क्या ये तुम बाप की आंख नहीं फोड़ सकते, तुम्हारी खुद की आंख फूटेगी। धूल डालते नहीं डालते? आ? आ? बहुत पाप हो जाते हैं, छोटे मोटे नहीं हो रहे। समय परिवर्तन हो गया 1 तारीख से, अभी तो बहुत तुम्हारा हिसाब किताब बनता जा रहा है, और परवश हो जाओगे अब तो तुम। इतने परवश तुम कर ही ना सको कुछ। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा भी है। सहज है अपने बच्चों के लिए, कड़ा है तो जो बेचारे बोझ लेने के लिए तैयार हैं, है? कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, ये कोशिश भी करें उल्टे भी लटके, इनके बस में नहीं है कि ये सुख ले सके 3.5 साल। उल्टा लटक के देख ले, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति बैठ नहीं सकते, ऐसी सुंदर दुनिया इनकी आ रही है। क्या इतनी सुंदर दुनिया इनकी आ रही है, कहाँ घंटों आनंद लेने वाले, कहाँ ये 5 मिनट भी
याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहें फिर तो कर्मातीत हो जाए, अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है, इसमें मेहनत है। किनको समझाया है? किनको समझाया है? अरे तुमको समझा रहे। क्या ऑनलाइन भी सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? चालू है? अच्छा, हाँ, ऑनलाइन समझा रहे। अरे बाप समझा रहे हैं, इसमें मेहनत है। तुम जबरदस्ती अपना चेहरा उतार लो। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं। और तुम जो मेहनत कर रहे हो, दिन में जो तुमने मेहनत की है, ये मेहनत वालों का तो नैया पार होगी नहीं होगी? मेहनत वालों की तो नैया पार। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है नई बात। विवेक कहता है। कौन कहता है? कौन कहता है? रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेक कहता है, ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। हे विवेकी, क्या ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। सामने ही रख रखा है बाबा ने। किसको? किसको सामने रख रखा है? विवेक को, विवेकी को। अच्छा, ये कौन है विवेकी? थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुकड़ खाते हैं, वह भी बाबा की याद में। कैसी है विवेकी? है? थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुकड़ खाती है, किसकी याद में? बाबा की याद में। धन्य हो भाई। जितना याद में रहेंगी उतना पावन बनेंगी। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करते, रोटी टुकड़ खाते रहें बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। ये भी नसीब है। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। टाइम लगता है। कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए, यह हो ना सके। क्या क्या साक्षात्कार करवा रहे हैं? कहाँ बैठे हैं? अरे खूब हंस रहे। कहाँ बैठे हैं? है? है? हाथी रूपी महारथी पे संदेशियों को साक्षात्कार हो रहे हैं। हाथी रूपी महारथी पे बैठे हैं, कोई पैदल साथ साथ चल रहा है बेचारा परवश। तो ड्रामा की नूंद हो रही है ना। वर्तमान समय ड्रामा अपना अपना बना रहे हैं, ऐसी थोड़ी संदेशियों को साक्षात्कार हो रहे हैं। जो चेहरे दिख रहे हैं वर्तमान, वो अपना ड्रामा बना रहे हैं। कोई जल्दी दौड़कर दौड़ी लगाकर पहुंच जाए, यह तो हो ना सके। इसमें तो दो बाप हैं। बेहद के बाप को अपना शरीर नहीं है, वह इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को यह श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो। तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, चिंता मत करो। तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। पुरुषार्थ इतना सुंदर है। क्या बन जाएगी? शरीर या आत्मा? तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। जिसकी आत्मा कंचन बनी उसका शरीर कंचन बनेगा ही बनेगा। फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा। कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है, मनसा वाचा करना, पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना। तुम भल सच बताओ व ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। तो यह कंट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते। वह सर्वगुण संपन्न देवता है, यह तो है ही बाप। तुमने देखा है
पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं। इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे, बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा दिखा दिया। क्या कहें, तो इतना समझ से काम लिया ना, किस आधार से? बुद्धि थी, मंद बुद्धि थोड़ी थे। मंद बुद्धि समझ से काम नहीं लेगा, समय के ऊपर छोड़ दिया। अभी अब समय अपना अच्छा नहीं, पूरा बोझ अपने ऊपर ले लेता है बेचारा। बुद्धि बड़ी थी, शरीर बड़े दिखाए। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि तो कोई की हो भी ना सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, इसकी है दुर्गति वाली बुद्धि। क्या तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्च किया। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गवाते आए हो। बेहद का बाप उलाहना देते हैं, तुम फील करते हो बाबा ने तो बहुत पैसे दिए, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया, फिर ये दुर्गति क्यों हो गई? ऑनलाइन भी सुन रहे हैं? अच्छा, हाँ, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उसमें कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। क्या है? बिना पढ़ाई के तो तुम्हारी कमाई हो ना सके। यह ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है। कब इनकम है? जब पढ़ो तो फिर तुम उसको धारण करो, नहीं तो यही पढ़ाई दुर्गति का कारण। पढ़ा तो बहुत अच्छे से, नोट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन धारण नहीं किया, धर रहा वैसे का वैसा ही रहा। इससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। बाप जो नॉलेजफुल हैं वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान, नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहाँ राजाई, कहाँ प्रजा, पढ़ाई एक ही है। कहाँ राजाई और कहाँ भरी ढोने वाले, पढ़ाई एक ही है। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं व नहीं। मरने के बाद पढ़ाई के रिजल्ट, और इसी शरीर से पढ़ाई के रिजल्ट, पढ़ने वालों की और भरी ढोने वालों का भी, तभी पढ़ाई का कुछ तंत्र निकलेगा ना। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। कोई अटेंशन वाली तो इनके पास बात ही नहीं है। तुमको बनना है सोने की बुद्धि, वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैचवर भी किसको समझा सकते हो? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात, कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कितना भी समझाओ, पत्थर तो पत्थर ही रहे। सोचो इस पत्थर की बेचारे की क्या हालत होने जा रही है। यह बैच भी तुम्हारे लिए जैसे कि एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। ऑनलाइन में है क्या हो गया? अच्छा, हाँ सुन रहे हैं। मैं क्या अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो, उससे तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाते। तुम 21 जन्म के लिए सदगति कहाँ, और दुर्गति भी कहाँ? अरे हंसना भूल जाओगे, हंस लो। कुछ ही दिनों की बात है, हंस नहीं सकते यहाँ बैठ के। इस सभा में हंसना क्या है? हंसना, इस सभा में हंसना क्या है? बोलो। और तुमको इस सभा में हंसना क्या है? मुस्कुरा। अरे हम नहीं हंसेंगे तो कौन हंसे? और तुम हंसे तो श्रापित। जिनके लिए हंसना है वही हंस सकते हैं, जिनके नहीं हंसना वो देखेंगे क्या दुर्गति, एक हर दिन दुर्गति हो रही है। कोई झूठ मूठ हंसेगा तो उसकी दुर्गति शुरू, और जिनको हंसना है वो नहीं हंसेंगे तो जापट। तो डिसर्विस करते हैं ना, नहीं हंसते ही, है ना। जो खगियां मारने जा रहे हैं वो ना हंसे,
और वो जबरदस्ती हंसे जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं। हाँ, अच्छा लगेगा बाप को ये हंसते हैं। और बाप कहते मेरे बच्चे ना हंसे तो कैसा लगता होगा बाप को। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है क्या? शुरू शुरू में किसने पढ़ी है गीता? तुमने ही पढ़ी है। पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। काहे का छुड़ाना है? क्या? गरीब हैं बेचारे, पहले गरीबी तो भोग लें, बाद में क्या करेंगे इनको? इनको गरीबों को छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो। इसमें से एक दो निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फॉर्म भराएं, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्होंने एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा। ये धूते हैं, धूते कहते हैं, धूते धूतियां क्या करते हैं? खराब करते हैं। फॉर्म तो जरूर अलग अलग भरवाना चाहिए। नहीं तो उन्होंने एक भी होगा तो औरों को खराब देगा। फॉर्म तो जरूर अलग भराओ। एक दो का ना देखो, एक दो का देखो भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। यह सब युक्तियां चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है। जो होशियार होंगे वह अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो, फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए। गीता पढ़ी है। देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को भी सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वह जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। हम कहाँ बना रहे? क्या? पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी फिलहाल पत्थरों को छोड़ दो। अरे कोई सैंपल बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे सैंपल। वह कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। खाऊं खाऊं खाऊं, तेरे पेट में पड़े बुलाऊं बुलाऊं बुलाऊं, दवाइयाँ खाते रहो, बुलाऊं निकल ही ना पाए। क्या? तो क्या होता है? देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही नारायणी नशा चाहिए, बुलाऊं नहीं चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। तुम मोटी बुद्धि थे, मोटी बुद्धि हो रहोगे। 3.5 साल तो रहोगे ही रहोगे। कोशिश करके देख लो सूक्ष्म बुद्धि बन के। मैं तो बुलाऊं तो कहाँ से पड़े? बुद्धि रूपी पेट में भी तो बुलाऊं पड़ते हैं। शरीर में ही बुलाऊं पड़ते, तुम्हारे बुद्धि रूपी पेट में बुलाऊं पड़ने जा रहे हैं। बात तो एक ही है। यह क्या रखा है? क्या? हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा है मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है यह अच्छे मददगार बनेंगे। कल पहले मिस्र। क्या? चलन से मालूम पड़ रहा है बाबा को। चलन चलन अभी की चलन से मालूम पड़ रहा है, ये नहीं। ये अच्छे मददगार बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।